राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ खास जानकारी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पूर्णिमा की तिथि पर तुलसी विदाई किस प्रकार करनी चाहिए और कार्तिक की पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके साथ ही बहुत सारे भक्त हैं जो कार्तिक मास का स्नान नियम धारण कर रखा है, जो पूर्णिमा के दिन उन भक्तों की कार्तिक स्नान व्रत के नियम का उद्यापन भी करना है। तो ऐसे भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कार्तिक मास का नियम उद्यापन करना चाहती हैं, लेकिन पीरियड्स के चलते किसी प्रकार तुलसी की विदाई कर नहीं सकते। ऐसी महिलाएं जिन्होंने कार्तिक मास का व्रत नियम ले रखा है, वो किस प्रकार इस उद्यापन को संपन्न करें। और जैसे कि कई ऐसे भक्त हैं जो तुलसी विवाह करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाए, तो ऐसे में क्या करें या फिर किसी और दिन कैसे कर सकते हैं। इस तरह के आपके कई प्रश्न होंगे जो आप सोच रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपके किसी एक संशय का निवारण इस वीडियो में आपको मिलता है तो हमारे लिए लाइक और एक कमेंट तो बनता है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा श्री नारायण हरि का कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो चलिए भक्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किस प्रकार से हमें तुलसी विदाई करनी है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि पूरे कार्तिक मास में तुलसी मैया हमारे साथ थी, इस धरती पर विराजमान रहती हैं अपने साक्षात रूप में। और फिर एकादशी वाले दिन वह शालिग्राम और तुलसी विवाह संपन्न करते हैं। इसके पश्चात तुलसी मैया कार्तिक मास की पूर्णिमा को वापस वैकुंठ लोक धाम चली जाती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और इसीलिए पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी की विशेष पूजा हम अपने घरों में करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी मैया वैकुंठ धाम को छोड़कर धरती पर आती है। तो ऐसे में हम जो तुलसी जी की विशेष पूजा आराधना करते हैं, तुलसी चालीसा, तुलसी आरती, तुलसी मंत्र जाप करते हैं और दीप दान करते हैं, फिर तुलसी जी में जल का सिंचन करते हैं। ये सब करने से आपका फल हमें कई हजार गुना मिलता है और बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम बाकी दिन पूजा नहीं करते, हम पूरा साल तुलसी जी की पूजा करते हैं, जल सींचते हैं और दीपदान भी करते हैं। किंतु कार्तिक मास में हम तुलसी जी की विशेष रूप से आराधना करते हैं, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को हम तुलसी जी की प्रतीकात्मक एक विदाई करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास की पूर्णिमा को तुलसी मैया अपने धाम यानी वैकुंठ लोक जाती हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरे महीने जो पूजा आराधना की है वो हमें तुलसी मैया को समर्पित करनी है, और तुलसी मैया को प्रार्थना करनी है कि इस पूरे कार्तिक मास में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें।
और हमें भगवान श्री हरि विष्णु के भक्ति का वरदान दे। हम पर कृपा करें कि हम सदैव उनकी शरण में रहें। इस तरह से प्रार्थना करके हम तुलसी माता की विदाई करते हैं। जिस प्रकार से पूरे कार्तिक माह में हमने नियम व्रत स्नान पूजा आराधना की है, पूर्णिमा के दिन भी हमें वैसे ही करना है। और फिर तुलसी की विदाई हमें करनी है। दोपहर के बाद मतलब सूर्यास्त से पहले तुलसी विदाई होती है। तो समझ लीजिए विदाई की पूजा आरती शाम के 4 बजे कर सकते हैं। मतलब 5 बजे से पहले सारी पूजा आरती सेवा और विदाई हो जाए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तुलसी की विदाई में पूर्ण रूप से सात्विक भोग बनता है, जो भी आपकी इच्छा हो, किंतु खीर विशेष रूप से बनानी है, क्योंकि हमारी तुलसी मैया को गुड़ वाली खीर अति प्रिय है। और हाँ, पूर्णिमा के दिन तो विष्णु भगवान के लिए आटे वाला प्रसाद और चरणामृत जरूर बनता है। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बना सकते हैं। यदि आपके पास समय ना हो या आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप खील और पतासे से भी तुलसी मैया और विष्णु भगवान को भोग लगा सकते हैं। बस आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। और कहते हैं ना प्रिय भक्तों कि भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि हमें तुलसी विदाई कैसे करनी है। सबसे पहले तुलसी जी को जल से सींचे, फिर धूप दीप दान कीजिए। जो भी आपने भोग बनाया है वो भोग माता को अर्पित कीजिए। अब आपने माता का विवाह एकादशी वाली तिथि को संपन्न कराया था, तो पूर्णिमा की तिथि को विदाई तो करनी है, तो माता को चुन्नी अवश्य अर्पित करें। आपके घर में जितनी भी तुलसी हैं, आपने सभी तुलसी जी को वस्त्र अर्पण करने हैं। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप कलावा भी बांध सकते हैं। कलावे को भी वस्त्र रूप में अर्पित किया जाता है, किंतु विदाई हमने एक ही तुलसी जी की करनी है, जिनका हमने विवाह संपन्न कराया था, और भोग आरती भी उन्हीं की जाएगी। अब ऐसे में हमने तुलसी जी के आंचल में एक खोंचा भी रखना है। खोंचे में हमने माता तुलसी को क्या अर्पित करना है? एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। उस लाल रंग के कपड़े में थोड़े से चावल और उन चावलों पर हल्दी और दूर्वा और इसमें 1 रुपए का सिक्का भी डाल दें। ये दक्षिणा के स्वरूप में हम पंचमेवा सुहाग की सामग्री और सारी सामग्री चुन्नी में बांधकर माता तुलसी जी को अर्पित कर दें। और फिर जैसे कि विवाह में करते हैं, माता को मेहंदी लगा दीजिए, माता को बिंदी लगा दीजिए, और हाँ, माता को सिंदूर अच्छी तरह लगा दीजिए। और माता को सिंदूर अर्पित करने के बाद वही सिंदूर आप उसी समय अपनी मांग में भी भर लीजिए। माता से अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना कीजिए और फिर अपने मन की इच्छा माता तुलसी जी से कहें। आज माता की विदाई है, तो फिर आपको वहीं बैठकर तुलसी स्तुति, तुलसी चालीसा और बाद में तुलसी और भगवान विष्णु की आरती करनी है। आज तुलसी जी की विदाई पर आप तुलसी जी के पास बैठकर कीर्तन भजन आदि भी कर सकते हैं। ये तो हुई तुलसी विदाई की पूजा आरती और भोग की जानकारी। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या हमें तुलसी दान भी करना चाहिए? देखिए, ये सब आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। जो आप तुलसी जी को दान कर रहे हैं,
आप वो सब किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। देखिए, तुलसी दान भी आप वहीं कर सकते हैं जहां तुलसी जी की नित्य सेवा से ही हो रही है। मतलब जहां पर तुलसी जी की हर रोज सेवा हो रही है, वहीं पर आप तुलसी दान कर सकते हैं। देखिए, तुलसी जी को हम मानसिक रूप से विदा करते हैं। वैसे तो तुलसी जी हर साल और हर हमारे साथ हमारे घर में ही विराजमान रहती है। तुलसी विदाई के बाद भी हमें तुलसी पूजा वैसे ही करनी है जैसे हम हर रोज करते थे। आपकी पूजा में कोई कमी ना रह जाए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जैसे तुलसी जी को जो चीजें हमने चढ़ाई उनका हमें क्या करना है। देखिए, जो सामग्री हमने तुलसी जी को अर्पित करी है, उनमें से कुछ चीजें आपने अपने पास रखनी है, जैसे सिंदूर, बिंदी और चूड़ियां। थोड़ी सी अपने लिए रखें और थोड़ी सी जो आपके पास सुहागिन महिला है उनको दान कर दें। अब बात आती है, विदाई के समय हमने माता को खोंचे में बांधी है, उस सामग्री का हमने क्या करना है। माघ मास की प्रतिपदा तिथि के दिन आपको वो गांठ खोलनी है जो हमने तुलसी मैया को एक लाल रंग का खोचा बनाकर बांधा था। उस संपूर्ण गांठ का खोचा उसको आपने पूरा ही दान कर देना है। वो गठन और वो चुन्नी जो माता तुलसी पर अर्पित करी है, वो आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और हाँ, ऐसे में आप एक उपाय भी कर सकते हैं। जैसा कि आपकी कोई भी कामना हो, आप लाल रंग या हरे रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें और उस कपड़े में 1 रुपए का सिक्का और 2 हल्दी की गांठें उस कपड़े में रखकर अपनी हथेली में ले लीजिए। और फिर आप अपने मन की इच्छा माता तुलसी को कह दें और फिर उस कपड़े को गांठ बांधकर तुलसी जी की किसी भी डंडी पर बांध दीजिए। और ये तुलसी जी से तब तक ना खोले जब तक आपकी कामना पूर्ण ना हो जाए। जब आपकी कामना पूर्ण हो जाए तब ये गांठ खोलकर आप उस हल्दी और उस रुपए के सिक्के को चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। और ये इतना अचूक उपाय है जो तुलसी माता अति शीघ्र पूर्ण करती है। और अब बात करते हैं हम उन भक्तों की जो पीरियड समय के चलते विदाई कैसे करें। जिन भक्तों ने कार्तिक मास का व्रत नियम धारण कर रखा है, वो उद्यापन किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे में आप अपनी तुलसी पूजा किसी से भी करवा सकते हैं। आप अपने परिवार में किसी से भी कहकर ये पूजा संपन्न करवा सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप पास के किसी पंडित जी को बुलवाकर ये पूजा संपन्न करवा सकते हैं। अपनी प्रार्थना पूरी आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। देखिए, मतलब आप अपनी प्रार्थना तुलसी मैया के पास न जाकर थोड़ी दूर खड़े होकर अपनी मानसिक रूप से तुलसी मैया को अपने मन की सारी बातें आप कह सकते हैं। अब बात आती है, हम तुलसी विवाह आज नहीं कर पा रहे तो फिर कब करें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि तुलसी विवाह और विदाई कब की जाती है। पूर्णिमा के दिन तुलसी वैकुंठ लोक को चली जाती हैं। फिर हम साधारण तौर पर तुलसी पूजा करते हैं और मार्गशीर्ष मास में तुलसी विवाह नहीं होता। तो ऐसे में आप तुलसी माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगली बार कार्तिक मास में शुद्धता बनी रहे और फिर मैं अगले साल आपका विवाह संपन्न करवाऊंगी।
तो प्रिय भक्तों, भाव पर ही देवता रीझते हैं, भावों से ही देवता संतुष्ट होते हैं। इसीलिए प्रिय भक्तों, अपने मन से सारे भाव आप भगवान को व्यक्त कर दीजिए, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। अब चलिए हम और आप मिलकर नारायण जी का संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।